नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी को पता हमने टेंस शुरू किए हुए हैं और हमारे कौन से टेंस चल रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इसमें हमने आपको कल नेगेटिव समझा दिए थे, तो आज हम इसमें जो हमारे चलेंगे वे चलेंगे इंट्रोगेटिव। कौन से? इंट्रोगेटिव। कौन से? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग बताओ। क्या इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग है? INTE डबल ROGATI। तो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब समझते हो? क्या इंट्रोगेटिव का मतलब? पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य, पर्सनवाचक। अगर सेंटेंस लिख दो तो वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है पर्सनवाचक। देखो पहचान तो आपको पता है, पहचान कैसे होगी प्रेजेंट परफेक्ट की? इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं या कार्य का पूरा होना पाया जाता है, या कार्य चल भी रहा होता है पूरा भी होना पाया जाता है और इसमें समय भी दिया होता है, तो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। आई नहीं आई? यस सर। अच्छा, जो हमारा समय निश्चित होगा उसके लिए क्या का प्रयोग करेंगे? सिंस। जो हमारा अनिश्चित समय होगा फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि कोई हमारा वाक्य के शुरू में क्या दिया हो, वाक्य के शुरू में क्या दिया हो, तो हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हैज या हैव। हैज कब लिखेंगे? जब सब्जेक्ट एक वचन होगा। हैव कब लिखेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? अपना सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद बीन। क्या लिखते हैं? बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। टाइम दिया होगा तो टाइम भी लिखते हैं, ठीक है? नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? यस सर। यदि वाक्य में क्या भी दिया हो और प्लस नहीं भी देता, क्या देता है? नहीं, तो वही करने का तरीका सबसे पहले क्या? हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। क्या? नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। अगर टाइम भी दिया होगा तो टाइम भी लिख देंगे। अब जैसा सेंटेंस लेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे जिसके वाक्य के शुरू में क्या दिया हो। बोलिए फरीद। क्या वह कुछ समय में से जयपुर में क्या वह मई से जयपुर में रह रहा है? क्या वह मई से जयपुर में रह रहा है? मई से जयपुर में रह रहा है, बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले ध्यान क्या करना है हमें? जो हमारा वाक्य है उस वाक्य के कहां चले जाओ? बाद में क्या आया? रहा है। क्या आया? रहा है। हमने देखा इसमें समय भी है। क्या है? समय। जब इसकी पहचान होगी तो कहां पहुंच गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने अभी बताया यदि हमारा वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया हो तो सबसे पहले हैज या हैव। अब वाक्य देखो एक वचन है बहुवचन? तो एक वचन के साथ क्या लिखेंगे? क्या? क्या लिख देंगे? हमने क्या लिख दिया? उसके बाद वह की क्या आ जाएगी? ही माने हैज ही। उसके बाद क्या होगी? रहने नहीं, क्या? पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी बीन। रहने क्या हो? लीव में क्या लगा दिया? तो क्या बन गया? कहां पर? जयपुर में। इन जयपुर। कब से? मई से। अब यो सीन सा होगा फोर होगा? क्यों? इसी समय है।
तो यहाँ क्या आ जाएगा सिंस माई MAY, बाद में पर्सनवाचक और चिन्ह। बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। चिन्ह। अगर आपने पर्सनवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत है। क्या इतनी बात समझ में आई? Yes, देखो sir. मैंने क्या बताया इसमें कि वादी वाक्य के शुरू में क्या दिया हो, यदि वाक्य के शुरू में क्या दिया हो? तो उस वाक्य को बनाते समय सबसे पहले हम क्या की स्पेलिंग हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आई है नहीं आई हैं? इसी के आधार पर एक सेंटेंस जोड़ लेते हैं। अब के वो सेंटेंस बोलो भाई जिसमें नहीं दिया हो। ठीक है बोल लो ये। क्या? बोल कौन सा? मेहमान अभी तक क्यों नहीं आए हैं? देखो एक सेंटेंस है देख लेंगे। सेंटेंस है क्या तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हो हुए हो। देखो वाक्य में क्या दिया हुआ समय और बाद में क्या रहा है, तो कहाँ पहुंच गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये मुझे एक बात बताओ, बाद में पर्सनवाचक चिन्ह भी लगा हुआ हाँ है, जी। शुरू में क्या भी दिया हुआ है, हाँ जी। तो इस क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, हाँ जी। इस क्या की स्पेलिंग क्या देगी Have। हैज या हैव, Have। क्या होगी हैव क्यों आओगी, क्योंकि बहुवचन है। बहुवचन क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा बहुवचन। तो यहाँ क्या आ जाएगी Have। हैव के बाद यू, हैव के बाद You। उसके बाद क्या होगी हमारी Did। क्या होगी Did। फिर बैठने बैठने क्या हो Sit। एस Eat। एस SITTING। तो क्या बन जाएगा Sitting। SITT ING, क्या बन गया Sitting। बैठने क्या होगी Sitting। यहीं की क्या हो हियर हियर क्या Here। HERE। अब 2 घंटे से समय निश्चित है निश्चित निश्चित। तो यहाँ क्या आ जाएगी Four। यानी 4 2 Hour। HOUR और बाद में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना नहीं। समझ में आई बात नहीं Yes, आई? sir. इसी के आधार पर अब नहीं वाला सेंटेंस लेंगे जिसमें नहीं दिया हो। बोलो मेहमान अभी तक क्यों नहीं आए? मेहमान, देखो वो वाक्य बोलो जिसके वाक्य में क्या सुनो। वह 10 मिनट से चाय नहीं बना रही है? क्या वह 10 मिनट से 10 मिनट से चाय नहीं बना रही है? 10 मिनट से चाय नहीं बना रही है। बना रही है। देखो जी अब हमें क्या आया बात, इसमें नहीं भी दिया हुआ है, रही है भी आ गया और समय भी आ गया, यानी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्या क्या की कहां से पता चलेगी वह वह। एक है बहुत सारी एक। तो यहाँ क्या आ जाएगी है, है। क्या आ जाएगी है। वह की क्या होगी सी। सी क्यों आओगी क्योंकि लड़की जो क्योंकि लड़की है। तो हैज सी। उसके बाद नोट। क्योंकि इसमें नहीं आ है गया था। तो क्या आ गया नोट। नोट के तुरंत बाद बीन। बीन। अब बना रही, बनाने की क्या हो में। में उकाएंगे यहाँ पे। देखो क्या हो गया कुक। चाय बनाने की प्रिपेयर माने भी बनाना हो, मेक माने भी बनाना हो और कुक माने भी लेकिन बनाना मैं हो। खाएगा तो कोई चीज बना रहा हूँ जब कोई वस्तु बना रहे हो और एक बिल्ड बनाना हो हाँ अब बिल्ड प्रिपेयर जब कब आएगा लगेगा कोई काम कर रहे बिल्डिंग बिल्डिंग बना बहुत बढ़िया। अब तो यहाँ क्या आ जाएगी कुक, क्या आ जाएगी कुक। कुक की स्पेलिंग क्या है के। और इसमें क्या लग जाएगी ING। तो क्या बन गया कुकिंग। चाय की DEA। अब ये देखो 10 मिनट से निश्चित समय निश्चित निश्चित। तो 4 10 मिनट 4 10 मिनट। समझ में आई बात नहीं है? पर्सनवाचक और चिन्ह। बाद में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। ना भूले, क्वेश्चन मार्क ना भूले, ना तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सभी की? Yes, sir. देखो मैंने बताया यदि वाक्य हमारा
निगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव भी हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉन, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर बाद में टाइम और उसके बाद पर्सनवाचक चिन्ह। अगर पर्सनवाचक चिन्ह नहीं लाओ तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। समझ में आई बात? नहीं आई? अब देखो वाक्य के ये थे जो वाक्य के शुरू में क्या दिया हो। अब वो देखेंगे जब वाक्य के बीच में आ जाए, देखो जी अब क्या हो गया? वाक्य के बीच में पर्सनवाचक शब्द, क्या हो? पर्सनवाचक शब्द। तो इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वो लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज या, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसके बाद यदि टाइम है तो टाइम जरूर लिखेंगे, प्लस टाइम और बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। समझ में आया? नहीं आया? यदि इसके साथ नोट भी दे दे, क्या दे दे? नोट का मतलब क्या हो? नहीं। नोट का मतलब क्या हो? नहीं। यदि आपको वाक्य में नहीं भी दे दे, क्या दे दे? नहीं भी दे दे। तो सबसे पहले वही अपना क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद या हैज या, हैज या, उसके बाद फिर नोट, क्या? नोट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, अब बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। समझ में आया? यहाँ यदि वाक्य के बीच में पर्सनवाचक शब्द हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम, अब बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। यदि वाक्य के बीच में नहीं भी दे दे, क्या दे दे? नहीं भी दे दे। पर्सनवाचक शब्द के साथ नहीं भी दे तो क्वेश्चन वर्ड, हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉन, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, टाइम, बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। समझ में आया नहीं आया? तो इसी के आधार पर सबसे पहले हम वो कोर्स एग्जांपल लेंगे जिसके बीच में पर्सनवाचक शब्द हो। पिछले साल से आपके बेटे को कौन पढ़ा रहा है? देखो जी, पिछले साल से, पिछले साल से, पिछले साल से आपके बेटे को कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? देखो जी ध्यान से देखेंगे, इसमें हमारा पर्सनवाचक शब्द कहाँ गया? बीच में। क्या आया? कौन। कहाँ आया? बीच में। और यहाँ क्या आ गया? रहा है। और इसमें हमारा क्या दे रखा? समय। क्या दे रखा? समय। दे रखा नहीं दे रखा? रखा। हमारा समय दे रखा है और इसमें रहा है भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा? इंट्रोगेटिव। आ रही समझ में? नहीं आ रही? तो सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कौन। तो कौन को क्या कहते हैं? हु। क्या कहते हैं? हु माने कौन। हु। अब देखो सब्जेक्ट जो है आपके। आपका, क्या है? आपके। पिछले साल से आपके बेटे को कौन पढ़ा रहा है? आपके बेटे को कौन पढ़ा रहा है? तो यहाँ क्या हो गया? सबसे पहले हु। क्या? हु। अब इसमें आया आपके बेटे को पिछले साल से कौन पढ़ा रहा है? तो इसके बाद में हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? हैज। क्या होगा? हैज। तो यहाँ हु हैज। पढ़ाने क्या हो? टीच। टीच। क्या होगी? टीच। टीचिंग। आपके बेटे को, योर बेटे को क्या होगी? पिछले साल से बताओ, पिछला साल कैसा है? कैसा? अनिश्चित समय, निश्चित समय। निश्चित है हैं? साल से हाँ हैज बीन निश्चित है अनिश्चित teaching your son last year for last निश्चित है? निश्चित है निश्चित। भाई पिछले साल से
जो यहाँ तुमने इट लगाया क्या कोई ये तो सब्जेक्ट में लगाया, देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, तो इसमें इट नहीं लगा सकते कुछ नहीं, हाँ लगा देंगे। Who has it बीन been teach you or such from last year? ईट लगा दो या ईट मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारी बात नहीं आ रही। अब बाद में पर्सनवाचक चेंज, सब्जेक्ट में दिया हो तो ऐसी बात लगा दो। हाँ हमारी बात नहीं आ रही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो पिछले साल से ये है, जो हमारा निश्चित समय हो, एक बार कंफर्म करना किताब में दे रखा, देखियो क्योंकि इसने जो बात करी पिछले साल से, 2 साल से नहीं कह रहा, 3 साल से नहीं कह रहा, पिछले साल। तो निश्चित समय कैसा है, निश्चित समय। तो यहाँ फोर ना के क्या आ जाएगा, सिंस सिंस, सिंस आ सकता है। क्या होगा, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, समझ लिया। तो जैसे उन्होंने कहते रात से, कल रात से, तो पता है कल रात से। हाँ हमारी बात समझ में नहीं आ रही। तो इसने कह दी पिछले साल से, यानी ये जो साल मिलता है इससे पिछला साल। तो वो पिछला साल हमारा कैसा है, निश्चित समय। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, सर समझ में आ गई। यदि इसमें नहीं दे देता तो इसमें नो लगता। तो ये बात सभी को समझ में आई। सर तो आज हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।